हाँ भी नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्पेशल पर। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर। घग्गर को और किस नाम से जानते हैं। इस नदी को नट नदी, मर्त नदी एवं लेटी हुई नदी के नाम से भी जानते हैं। घग्गर नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो इसका राजस्थान में प्रवेश हनुमानगढ़ के टीबी नामक स्थान से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाग पहाड़। लूनी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। इस नदी को आदि खारी एवं आदि मीठी नदी के नाम से भी जानते हैं। लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें है जवाई, मीठड़ी, सूकड़ी, लीलड़ी, बांडी, जोजड़ी, सागी, गुइया आदि लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेराट की पहाड़ियां। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। बाणगंगा नदी पर जयपुर में बेराट सभ्यता विकसित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। सूकड़ी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम देसूरी पाली के पास से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिच्छा मेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सोम। बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी का उद्गम होता है। सोम की कुछ सहायक नदी हैं जिसमें है जाखम, टिंडी, गोमती और सारणी। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घग्गर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांकनी। इसको स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं।
कांकणी नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जिसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाई। जवाई नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम पाली जिले की बाली तहसील के गोरैया गांव से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी नदी का संबंध नागौर से है? 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरसो। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा यमुना दोआब की ओर बहने वाली नदी है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल। चंबल के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापाव की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, जबकि इसकी राजस्थान में लंबाई 322 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या पैदा करती है? 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणगंगा। बाणगंगा नदी पूर्वी राजस्थान में बाढ़ की समस्या पैदा करती है। इसके किनारे जयपुर में विराट सभ्यता विकसित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोरेल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोठारी। कोठारी बनास की सहायक नदी है। इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेज। इसका उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माही। जाखम माही नदी की सहायक नदी है। जाखम नदी की बात करें तो इसका उद्गम प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से भंवर माता के मंदिर की पहाड़ियों से होता है। और जाखम नदी की सहायक नदियां हैं सूकड़ी और करमाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, रूपनगढ़ नदी का उद्गम किस जिले से होता है? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए अजमेर। इसका उद्गम सलेमाबाद किशनगढ़ से होता है और विलुप्त सांबर झील में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पार्वती। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र में होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश करियाहाट बारा नामक स्थान पर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कांतली नदी का संबंध किस जिले से है। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झुंझुनू। कांतली नदी की बात करें तो इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। इसको मौसमी नदी के नाम से भी जानते हैं। कांतली नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर और इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो इसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जानते हैं। कांतली नदी झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंबल। क्वेश्चन नंबर 21 है, बांकली बांध किस नदी पर निर्मित है। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूकड़ी। सूकड़ी नदी का उद्गम देसूरी पाली के पास से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लूनी। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जानापाओ की पहाड़ियों से। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू के निकट जानापाओ की पहाड़ियों से होता है। इस नदी को राजस्थान की कामधेनु बारहमासी नदी एवं नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रूपारेल नदी का संबंध किस जिले से है। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलवर। रूपारेल नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है। विलुप्त की बात करें तो इसका विलुप्त स्थान है सीकरी बांध भरतपुर। इसको लसवारी नदी तथा स्थानीय भाषा में वराह नदी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पांचना। पांचना बांध करौली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेंढा।
मेंढा नदी सांबर झील में गिरती है। इसके अलावा खारी, रूपनगढ़, खंडेला आदि नदियां भी सांबर झील में गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माही। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ियों के सरदारपुर के निकट मेहंद झील से होता है और इसको आदिवासियों की गंगा, वागड़ व काठल की गंगा व दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। यह नदी कर्क रेखा को 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करौली। क्वेश्चन नंबर 29 है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। निम्न क्वेश्चन नंबर 30 है, बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है, बीकानेर व चूरू। इन जिलों में किसी प्रकार की कोई नदी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान जीके की इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग क्लास पाने के लिए इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।